शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में 1 से 8 बार से जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ दूध आने दे दीजिए, इसी तरीके से हमें देवों के देव महादेव से भिक्षा मांगनी है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, समझाना है, भाई हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी बन जाइए, आप भी बन जाइए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। इसी तरीके से हमें आने जाने वालों व्यक्तियों को समझाना है। तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरु बहन थी, वो गंगा जी के किनारे रहती थी। गंगा जी के किनारे रहती थी और वहीं पे अपना नहा धो करके स्नान करके और वहीं देवों के देव महादेव का एक मंच लगाती थी और वहीं कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। इसी तरीके से कहती थी, आ जाओ मेरे देवों के देव महादेव, सिंहासन मेरा खाली है। और इतना कहा करके 3 सूत्र का पालन करती थी और शिव गुरु से दया मांगती थी। दया मांगने के बाद नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसी तरीके से वो अपना जाप करती थी और कहती थी, देवों के देव महादेव आपके द्वारे पे एक अंधा आया है, अंधे को आंखें दे दीजिए, अंधा को आपका ही सहारा है। देवों के देव महादेव आइए, आपके द्वारे पे एक कोढ़ी आया है, कोढ़ी को आपका तो सहारा ही है, कोढ़ी को काया दे दीजिए। पर कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। और कहती थी कि देवों के देव महादेव आपके दरवाजे पे एक निर्धन आया है, निर्धन को धन दे दीजिए और निर्धन को आपका ही तो सहारा है। देवों के देव महादेव आइए। और कहती थी कि देवों के देव महादेव आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो, आइए। और कहती थी कि आपके दरवाजे पे एक कन्या आई है, तो कन्या को वर दे दीजिए, कन्या को आपका ही तो सहारा है। और कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। और कहती थी कि हे देवों के देव महादेव, आपके दरवाजे पे कोढ़ी, कलंकी और अंधे भिखारी सब कोई आए हैं, आप सबको भिखारियों को भिक्षा दे दीजिए। और देवों के देव महादेव आपके द्वारे पे एक बांझन आई है, बांझन को पुत्र दे दीजिए, बांझ को आपका ही तो एक सहारा है। और देवों के देव महादेव आपके द्वारे पे एक निर्धन आया है, निर्धन को धन दे दीजिए, इसको आपका ही तो सहारा है। हे देवों के देव महादेव आइए और इन सब का
मनोकामना पूर्ण कीजिए। और कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। और इतना कह करके अपना 3 सूत्र का पालन करती थी और कहती थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसी तरीके से गंगा जी के किनारे अपना स्नान करती थी। रोज का उनका यही नियम था कि रोज सवेरे स्नान करना। स्नान करने के बाद और देवों के देव महादेव पे जल दूध, गंगा जल और भांग धतूरा, फल, दूध आदि, बेलपत्र सब चीज से पूजा पाठ करती थी। और कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। इसी तरीके से और वह करती थी। और देवों के देव महादेव से यही कहती थी, हे देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो और आप आकर के इन सब की मनोकामना पूर्ण कीजिए। और कहती थी कि देवों के देव महादेव, आपके दरवाजे पे एक लड़का आया है और लड़के को विद्या दे दीजिए। देवों के देव महादेव, लड़के को आपका ही तो एक सहारा है, आ करके लड़के को विद्या दे दीजिए। और कहती थी कि देवों के देव महादेव आइए और आपके दरवाजे पे एक कोढ़ी आया है, कोढ़ी को काया दे दीजिए। देवों के देव महादेव, कोढ़ी को आपका ही तो सहारा है। आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। इसी तरीके से वो बुढ़िया माता थी, इसी तरीके से अपने सब के बारे में कहती थी कि आ जाओ मेरे देवों के देव महादेव, आप आकर के सबको दर्शन दीजिए और सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। देवों के देव महादेव, आप तो महान सर्वश्रेष्ठ देवता हो। और कहती थी कि आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। यही कह करके और फिर दया मांगती थी, हे देवों के देव महादेव, दया कीजिए। शिव गुरु, आप इन सब पे दया कीजिए। और फिर 3 सूत्र का पालन करती थी और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसी तरीके से करती थी। और कहती थी, देवों के देव महादेव, आपके दरवाजे पे लंगड़ा, लूला, कोढ़ी, निर्धन, अंधा, भिखारी और निर्धन और बांझन और लड़की, लड़का, सब कोई आपके दरवाजे पे आया है। आस लगा करके सब कोई कहते हैं कि भोले, तो भोले हैं, बहुत सीधे हैं, बिन सोचे समझे हर किसी को वरदान देते हैं। और कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। इसी तरीके से देवों के देव महादेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती थी और कहती थी, हे देवों के देव महादेव, आप आइए, इन सब की मनोकामना पूर्ण कीजिए और इन सबको जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वही सबको दे दीजिए। हे देवों के देव महादेव, आइए और सभी भक्तों को दर्शन दीजिए। तो एक बार गुरुजी आए थे और गुरुजी ने कोढ़ी को काया दे दी और निर्धन को धन दे दिया, बांझन को पुत्र दे दिया और अंधे को आंखें दे दी और लड़की को वर दे दिया और लड़का को विद्या दे दी। इसी तरीके से देवों के देव महादेव ने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी। तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप सभी देवों के देव महान सर्वश्रेष्ठ देवता है। आप सभी बहन भाई इन्हीं को गुरु बना लीजिए। और कहती थी, आ जाओ मेरे शिव गुरु, सिंहासन मेरा खाली है। आ
जाओ मेरे शिव गुरु सिंहासन मेरा खाली है। यही करती थी, उनका यही काम था कि सवेरे अपना गंगा जी में स्नान किए। अपना स्नान करने के बाद और देवों के देव महादेव को पूजा अर्चना की। भांग धतूरा बेल पत्र फल दूध आदि धूप बत्ती गंगा जल इसी तरीके से देवों के देव महादेव की पूजा करती थीं और उनकी कृपा से सबको सब कुछ मिल गया और सब कोई खुश हो गए। और सबसे लास्ट में बुढ़िया माँ भी खुश हो गईं और कहती थीं, आ जाओ मेरे शिव गुरु सिंहासन मेरा खाली है। बस इसी तरीके से करती थीं। देवों के देव महादेव की दया से सबकी मनोकामना पूर्ण हो गई। और मैं यही कहती हूँ बहन भाइयों के आप भी देवों के देव महादेव सर्वश्रेष्ठ देवता है। आप सब इन्हीं को गुरु बना लीजिए। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय।